वर्चुअल मुस्कान वेलकम टू आवर चैनल एंड बाहर आ गए हो आप, कैसा लग रहा है आफ्टर बिग बॉस? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं तो कहूँगी, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ एक घर में थे और यहाँ पे काफ़ी खुला खुला लग रहा है मुझे, तो अच्छा लग रहा है। जब आप उसमें थे काफ़ी नर्वस हो गए थे या रो रहे थे क्योंकि पिक्चर्स मांग रहे थे बिग बॉस से, नो आपकी फिटनेस ही देखने को मिला हमें हाउस में। सो अकॉर्डिंग टू अगर हम सबसे रिलेशन की बात करें तो आपका किससे अच्छा बॉन्ड था? वैसे तो सबसे ही अच्छा बॉन्ड था, लेकिन जब, जैसा कि आपने कहा, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, थोड़ा रोने भी लगी थी, तो उस टाइम मुझे जो समझ पा रहे थे वो विवियन जी थी। उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की। उन्हें समझ आ रहा था कि मैं किस चीज़ के, किस इमोशन के थ्रू जा रही हूँ, ऑल दैट, तो वो काफ़ी सपोर्टिव थे। मुस्कान, कहीं ना कहीं आपको ऐसा प्रेशर तो नहीं था कि फैमिली देखेगी, जैसे कि आपने कहा कि पूरे टाइम मेरी फैमिली देखने वाली है क्योंकि जो मुझे, क्योंकि बिग बॉस हाउस में जब भी स्टार्टिंग से ही कुछ लोग लड़ना स्टार्ट हो गए, मुद्दा बनाना स्टार्ट हो गए, इनफैक्ट आप इतने दिन मुद्दे में बीच में बैठी रही, कोई ओपिनियन नहीं दिया, बट कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को भी पता था मुस्कान इज सो क्यूट, अगर उससे कोई लड़ेगा तो क्यूटनेस फेंक के मारेंगे। क्योंकि ईशा और एलिस ने दोनों ने यही कहा मैंने था। देखा वो बाहर आके वीडियो। और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ वो मीम, और काफ़ी ज़्यादा आप अगर ज़्यादा खुल के बातें करती है, अपना एक ओपिनियन रखती है, जिस तरीके से आपको नॉमिनेट किया गया था उससे अगर आप पॉइंट रखते हो तो शायद कहीं ना कहीं अब तक आप घर में रहती हो, तो हाँ, उसको कुछ कहना चाहेंगी आप? मुझे भी बिल्कुल यही लगता है कि मैं अगर थोड़ा और ओपन अप हो जाती, तो मैं बाहर नहीं आती, और मुझे लगता है कि ऑडियंस, अगर मुझे, मतलब ऑडियंस के थ्रू अगर मेरा एविक्शन होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, राइट। क्योंकि अभी जो मेरा एविक्शन हुआ है वो घर के अंदर वाले लोगों ने किया है, तो वो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं बैठ के बातें कर रही हूँ और जिन लोगों को मुझ में थोड़ा ग्रोथ दिख रहा है, मैं जितनी चुप थी उससे थोड़ा और मैंने कोशिश की बात करने की, उसके बाद भी यही रीज़न दिया जा रहा है कि ये बहुत क्यूट है और ये यू नो नहीं बोल पा रही है, फिर भी इतना ग्रो नहीं कर पा रही है, तो वो सुन सुन के मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक तरफ आप मोटिवेट कर रहे हो और एक तरफ वही कर रहे हो, तो दैट वाज वेरी इलेक्शन हर्टफुल। की बात करें, जो लास्ट नाम जिन्होंने आपका लिया वो काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को नहीं विश्वास था कि काफ़ी अच्छा बॉन्ड था उनके साथ में आपका और वो आपको नॉमिनेट कर देंगे। अरफीन सर या की बात करें आप, हाँ, वो तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ही वॉज़ द वन हु वॉज़ मोटिवेटिंग मी, बहुत राइट। ज़्यादा मेरी हेल्प कर रहे थे काफ़ी, और उसके पहले भी उन्होंने नॉमिनेट किया, फिर गेट आउट का स्टिकर भी उन्होंने दिया। उनका मानना ये था कि मैं ये करूँगा तो तू और ओपन अप होगी, तो वो जब भी करते थे वो सोच के सुन के मैं और शेल में चली जाती थी, तो वो मेरे लिए काफ़ी हर्टफुल था। बात करें अगर हम ईशा, एलिस और अविनाश का, तो उन तीनों का बॉन्डिंग कैसा लगता है? क्योंकि जहाँ तक ऑडियंस उनकी बॉन्डिंग देखती है फेक दिखाई दे रही है, क्योंकि तीनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आगे तक सर्वाइव करें। और एलिस और ईशा को तो छुट्टी आंटी का टैग भी मिल चुका है, आप क्या कहोगे? क्योंकि आप घर में रहकर आए हो, तो इससे आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगी, ऑफ कोर्स तीनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, दोस्ती है, लेकिन बात जब गेम की आती है तो वो उस बात से भी क्लियर है कि इंडिविजुअली खेलने आए हैं, तो वो अपना गेम अपने हिसाब से खेल रहे हैं और दोस्ती भी है। तो मुझे लगता है कि शायद वो बहुत क्लियर है कि हम तीनों साथ में रहेंगे, लेकिन जब गेम की बात आएगी तो तीनों अलग अलग भी हैं। राइट। करण मेहरा का गेम कैसा लगता है? इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, मतलब उतना खुल के अभी तक वो नहीं आए हैं। मतलब जब तक मैं घर में थी वो देखते थे बैठे थे, बट अपने ओपिनियंस उतना अच्छे से नहीं देते थे, बट अब मुझे लगता है कि वो, अब टाइम आ गया है कि वो थोड़ा और ओपन अप हो। आपको लगता है कि विवेन ओपन होंगी? क्योंकि उन्हें जिस तरीके से टॉप टू में रख दिया गया है स्टार्टिंग से ही, कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ कर रहे हैं शांत रहकर, या फिर अपना ओपिनियन कोई मुद्दा ना बनाकर?
कि आपका ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था कहीं से? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कोई मिसयूज़ कर रहे हैं वो, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे ही हैं। और मुझे लगता है कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का है। अगर प्रेजेंट में कोई और इतना कुछ कर ले कि वो टॉप 2 में चले जाए तो वो चेंज भी हो सकता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो टॉप 2 का चीज़ इतना सीरियसली लेके वो शांत बैठे हैं, ऐसा नहीं लगता। मुस्कान, मुझे आपसे ये भी जानना था, क्योंकि जब राशन का टास्क चल रहा था, अपना कोई फेवरेट चीज़ आग में डालना था फायर में, तो उसमें जब हर किसी ने अपना शॉल दिया, रिंग दिया, अपनी फैमिली पिक्चर दिया, आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये अविनाश राइट कर रहे हैं, जो हर किसी को क्वांटिटी में उसको वो चीज़ें नहीं दिया जा रहा है जो सामने वाला उससे मांग रहा है आपसे? मैं कहूँगी सबने बहुत बड़ा मतलब बलिदान दिया है। और ईशा का तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा, क्योंकि फ़ोटो जो है वो हम वापस मिल सकती हैं, हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन जो उसकी मॉम की शॉल थी वो तो वाज वेरी बिग थिंग। बट मुझे लगता है कि दोनों अरफीन सर और अविनाश जी का जो ईगो क्लैश है, मैं कह सकती हूँ शायद उस वजह से वो चीज़ वर्क नहीं कर पाई। क्योंकि पहले शिल्पा मैम आई तो उन्हें सिर्फ एक घी मिला, और जब ईशा की बारी आई तो फिर अरफीन सर ने बोला कि नहीं, इसको सिर्फ एक आटा ही मिलेगा। मुझे लगता है दोनों की ईगो क्लैश के चक्कर में बेचारे वो लोग पिस गए। राइट। आपको लगता है कि अविनाश जिस तरीके से गेम खेल रहे, कहीं ना कहीं उनमें ईगो ज़्यादा है? क्योंकि शिल्पा मैम से जिस तरीके से बात करते हैं, उनको ही छोड़ दो, बाकी कंटेस्टेंट से भी बहुत ज़्यादा जिस तरीके से उनके हाथ में पावर और राइट्स आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पे नहीं चले जाते हैं? मुझे लगता है कि पहले जो जिस हिसाब से वो जेल के अंदर गए, क्योंकि उन्हें घर से बेघर कर दिया था लोगों ने, और उन पे इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, तो वो सब चीज़ें उनके माइंड में थी। तो आई गेस उसी सब चीज़ों का तोल माल भाव वाव करके उन्होंने ये राशन के ऊपर सब चीज़ें रखी, और जेल का पावर ही राशन है, तो उन्होंने मुझे लगता है कि सही से आई गेस इस्तेमाल किया उस चीज़ का। टॉप 3 में अकॉर्डिंग टू विविन जी, करणवीर जी, एंड मुझे लगता है शायद शिल्पा मैम हो सकते हैं। कृपा मैम क्यों? क्योंकि वो एक टाइम पे स्टार रह चुके हैं। नहीं, मुझे वो जितना इमोशनल होती हैं वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है आगे जैसे जैसे गेम बढ़ता जाएगा वो और स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। तो आई गेस आपसे एक लास्ट सवाल पूछना था, क्योंकि इससे पहले हमने नायरा से कल मिले हम लोग, नायरा भी बाहर आ चुके हैं, आपको पता चला होगा। नायरा ने एक बात कहा कि हमने जो जो किया 24 घंटे आवर्स में, वो हमें टीवी पे दिखाया ही नहीं गया। अगर वो दिखाता तो ऑडियंस पसंद करते और हम घर में रहते। आपको लगता है कि ऐसा चीज़ें जो आपने भी किया हो, आपकी भी सीनें कट हुई हैं? मैंने अभी तक तो नहीं देखा है, तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं पाऊँगी। बट नायरा जो है उन्होंने शायद देखा हो, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा। Right. मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस बारे लास्ट में। में क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, कब कहाँ और कैसे देखने वाले हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर लविंग मी, जो आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। और आगे अब मैं जो भी करूँगी, जो भी प्रोजेक्ट होगा, आई होप आप सभी को पसंद आएगा, और प्लीज़ उसे भी इतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिए।